हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। टुडे वी विल स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.1। अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करने से पहले हम कंप्लीट करेंगे 1 से लेकर 30 तक स्क्वेयर्स, क्योंकि अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर यह आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे। इनकी हेल्प से आप अपने क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छी तरह सोल्व कर पाएंगे। सो स्क्वेयर ऑफ 1 1, स्क्वेयर ऑफ 2 4, स्क्वेयर ऑफ 3 9, स्क्वेयर ऑफ 4 16, स्क्वेयर ऑफ 5 25, स्क्वेयर ऑफ 6 36, स्क्वेयर ऑफ 7 49, स्क्वेयर ऑफ 8 64, स्क्वेयर ऑफ 9 81, स्क्वेयर ऑफ 10 100, स्क्वेयर ऑफ 11 121, स्क्वेयर ऑफ 12 144, स्क्वेयर ऑफ 13 169, स्क्वेयर ऑफ 14 196, स्क्वेयर ऑफ 15 225, स्क्वेयर ऑफ 16 256, square of 17 289, square of 18 324, square of 19 361, square of 20 400, square of 21 441, square of 22 484, square of 23 529, square of 24 576, square of 25 625, square of 26 676, square of 27 729, square of 28 784, square of 29 841, square of 30 900। तो इसी तरह हमारे स्क्वेयर्स कंप्लीट होते हैं और यह सब आप सभी को याद करने हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी AB is equal to 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter. Determine. In first part, we have to solve value of sin A and cos A. In second part, value of sin C and cos C. तो जैसा कि क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जिसमें हमें वैल्यू ऑफ ए बी गिवन है 24 सेंटीमीटर और वैल्यू ऑफ बी सी गिवन है 7 सेंटीमीटर। फिगर मैंने आप सभी के लिए पहले ही ड्रॉ कर ली थी। तो हम स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, जहाँ पे एंगल बी क्या है 90 डिग्री, ए सी हमें नहीं पता, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम क्या करेंगे, ए सी को सोल्व करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आप सभी जानते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो में हम सभी चीज़ों के बारे में, सभी टर्म्स के बारे में काफ़ी अच्छी तरह बात कर चुके हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज होती है हमारी एंगल 90 के ठीक सामने, लॉन्गेस्ट साइड। सो हाइपोटेन्यूज है हमारी ए सी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर ए बी का स्क्वायर और बेस बी सी का स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। ए बी हमारा 24 का स्क्वायर, बी सी हमारा 7 का स्क्वायर। सो ए सी का स्क्वायर 24 का स्क्वायर अभी हमने किया, वो होगा हमारा 576, 7 का स्क्वायर 49। सो यहाँ से इन दोनों का एडिशन जो होगा वो होगा आपका 625। नेक्स्ट टाइम में जब स्क्वायर राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा तो वो हमारा रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, और 625 का स्क्वायर होता है आपका 25। तो इसे आप लिख सकते हैं रूट के अंदर 25 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ से जो आपकी ए सी की वैल्यू होगी वो आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। इसलिए मैंने आपको बोला था कि आपको अच्छी तरह स्क्वायर्स याद करने हैं। अगर आपको स्क्वायर्स याद नहीं है तब आप 625 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उस केस में आप यूज़ करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का। प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड से आप फिर सोल्व करेंगे 625 को। ये मैं आपको समझाता हूँ। 5 1 जा 5, फिर आपका 1 लेफ्ट, 6 में से 5 गया 1, सो 1 विद 2 12, सो 5 2 जा 10, 12 माइनस 10 2, 2 विद 5 25, सो 5 5 जा 25, सो अगेन 5 2 जा 10, हमारा 2 बचा, 2 के साथ 5 25, 5 5 जा 25, सो 5 5 जा 5 1 जा, हमारा क्या था 625। तो 625 की जगह आप प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अगर रूट के अंदर दो एक जैसे नंबर्स हैं तो एक बार आ जाएगा और हमारा रूट क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो पेयर में से एक बार, सो 5 5 जा 25 सेंटीमीटर हमारी क्या आ जाती है, ए सी आ जाती है। काफ़ी बार आप प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से भी अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ से ए सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 25 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड क्या क्या करना था अपने क्वेश्चन में। हमें फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, साइन ए, सेकंड पार्ट में हमें निकालना है साइन सी, और इसी का जो सेकंड है
वो क्या है हमारा कोस ए, और सेकंड पार्ट का जो सेकंड है वो हमारा कोस सी। तो ये सारी वैल्यूज हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है, ये आपका एक फॉर्मूला है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये होता है आपका साइन, सेकंड होता है आपका कोस, और ये होता है आपका टेन। साइन का ठीक उल्टा होता है आपका कोसेक। कोसेक होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, और कोस के केस में सेक, टेन के केस में कोट। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, साइन। तो साइन आपका पी बाई एच, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। एग्जैक्ट कोस होगा आपका बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और यहाँ से साइन सी। अब क्या है हमारा, साइन के केस में भी क्या होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, कोस के केस में बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो ये सारी चीजें हमने बताई थी। हमारे जो एक्यूट एंगल्स वो क्या है, एंगल ए और एंगल सी। बेस और परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पर क्या करेगा, वेरी करेगा। एंगल के ठीक सामने हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और एडजेसेंट क्या होगा हमारा, बेस होगा। तो साइन ए, तो एंगल है हमारा ए, एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर, सो परपेंडिकुलर 7, हाइपोटेन्यूज क्या हमारा सेम रहेगा 25। साइन सी, अब क्या है सी, एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर, सो ये होगा मेरा 24, और हाइपोटेन्यूज हमारी क्या है 25 है। कोस ए, कोस ए क्या होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज हमारा फिक्स है, तो बेस क्या हमारा 24, तो ये हो जाएगा हमारा 24 अपॉन में 25। और कोस सी, अब की बार क्या है सी, एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर है हमारा 24, हाइपोटेन्यूज फिक्स है, तो कोस सी के केस में जो बेस होगा वो क्या होगा हमारा 7, सो 7 अपॉन में 25। सो इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। इन केस ऑफ एनी डाउट आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आप मुझे 9560024787 पर भी मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।